हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को उत्पादन का अर्थ, परिभाषा एवं उत्पादन के ढंग या रीतियों के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वाणिज्य शिक्षण चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक उत्पादन का अर्थ एवं परिभाषा और उसके ढंग या रीतियाँ। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पादन का अर्थ। मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण दिन प्रतिदिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। तो इसी के आधार पर चलिए देखते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ नई वस्तुओं के निर्माण करने से नहीं है। मनुष्य स्वयं ना तो किसी पदार्थ को बना सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। वह तो केवल उसे नया रूप देकर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि अनुरूप बना सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मनुष्य किसी वस्तु को न बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकता है। वह सिर्फ किसी चीज़ को नए रूप में परिवर्तित कर उसे आवश्यकता के अनुरूप बना सकता है। परिभाषाएं। प्रोफेसर एली के शब्दों में आर्थिक उपयोगिता का निर्माण ही उत्पत्ति है। इसमें जिस प्रकार से अपनी आर्थिक उपयोगिता के आधार पर किसी चीज़ की उपयोगिता का निर्माण किया जाता है वही उसका उत्पादन कहलाता है। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में मानव भौतिक पदार्थों का निर्माण नहीं कर सकता। मानसिक तथा नैतिक विश्व में यह नए विचारों को जन्म दे सकता है, किंतु जब वह भौतिक पदार्थों के निर्माण की बात करता है तो वह केवल उपयोगिता का सृजन करता है। मानव डायरेक्ट किसी भौतिक पदार्थ को उपयोग नहीं कर सकता। उस भौतिक पदार्थ को नए रूप में परिवर्तित कर वह उसकी उपयोगिता का सृजन करता है। उत्पादन की परिभाषा में 3 तत्व मुख्य हैं। पहला है उपयोगिता का सृजन, दूसरा मनुष्य द्वारा सृजन और तीसरा है मूल्य से विनिमय संबंध। उपयोगिता के सृजन में उत्पादन के द्वारा वस्तु में उपयोगिता का सृजन होना चाहिए। मनुष्य द्वारा सृजन में वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि मनुष्य द्वारा होना चाहिए, प्रकृति दत्त द्वारा नहीं। मूल्य से विनिमय संभव। अतिरिक्त उपयोगिता का सृजन आर्थिक हो अर्थात उसका मूल्य से विनिमय संभव हो। इन तत्वों के आधार पर उपयोगिता में वृद्धि या सृजन हो तभी उसे उत्पादन की संज्ञा दी जाएगी, अन्यथा नहीं। ये जो 3 थे वो क्या थे? आपके उत्पादन की परिभाषा के 3 मुख्य तत्व थे। तो चलिए आइए अब हम देखेंगे उत्पादन के ढंग या रीतियाँ कौन सी हैं और वह किस प्रकार से इन रीतियों को विस्तारपूर्वक बताया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं उत्पादन के ढंग या रीतियाँ, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप उपयोगिता में वृद्धि होती है। वस्तुओं में उपयोगिता करना ही उत्पादन कहलाता है। उपयोगिता सृजन के ढंग से निम्नानुसार है, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रूप उपयोगिता, फॉर्म ऑफ यूटिलिटी। जब किसी पदार्थ का रूप बदलकर उसे पहले से अधिक उपयोगी बना दिया जाता है तो उसे रूप परिवर्तन द्वारा उत्पत्ति या रूप उपयोगिता का सृजन कहते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि किसी एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में बदलकर जो पहले रूप में वह उपयोगी नहीं रहता है, लेकिन जब उसे हम दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं तो वह उपयोगी हो जाता है, उसे हम रूप उपयोगिता कहते हैं। जैसे बढ़ाई द्वारा लकड़ी को काट चीरकर फर्नीचर, मेज, कुर्सी आदि बनाया जाता है और कुम्हार द्वारा मिट्टी से बर्तन बनाया जाता है। यह एक पदार्थ को दूसरे रूप में परिवर्तित कर उसे उपयोगिता सृजन रूप प्रदान करता है। इसे ही हम रूप उपयोगिता, फॉर्म ऑफ यूटिलिटी कहते हैं। ये आपका था पहला। अब हम देखेंगे दूसरा है आपका स्थान उपयोगिता, प्लेस यूटिलिटी। जब किसी पदार्थ को एक स्थान से हटाकर अन्य या दूसरे स्थान पर जहां उसकी उपयोगिता अधिक है भेज दिया जाता है तो उसे स्थान परिवर्तन ही उपयोगिता कहते हैं। चलिए आइए इसके उदाहरण देखते हैं।
जैसे नदी के किनारे के गांव में या रेगिस्तान में बालू रेत का कोई महत्व नहीं है, परंतु इसी बालू रेती को ट्रक द्वारा शहर में लाकर मकान बनाए जाते हैं, तो इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तो इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा के उसकी उपयोगिता बढ़ाई जाती है, तो इसे ही स्थान उपयोगिता कहते हैं। तीसरा है आपका समय उपयोगिता, टाइम यूटिलिटी। किसी वस्तु को अधिक समय तक रखने से जो उपयोगिता पैदा होती है उसे समय उपयोगिता कहते हैं। तो चलिए आइए इसके उदाहरण भी हम देखते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे चावल, गुड़ आदि जितने अधिक पुराने होते जाते हैं उनकी उपयोगिता अधिक बढ़ती जाती है। जैसे चावल का ही मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि चावल हर रोज़ हर किसी घर में अधिकतर बनता ही रहे, मतलब उपयोगी ही रहता है। तो आइए इसके बताती हूँ किस प्रकार से है। जैसे हम नए पैदावार चावल को यूज़ करेंगे तो वो एकदम फ्री खाना नहीं बन पाता है, थोड़ा चिपचिपा बनता है। लेकिन जब उसी चावल को अधिक समय तक हम उसको रखेंगे तो वो चावल एकदम फ्रेश, मतलब एकदम स्पष्ट रूप से वो चावल और अच्छी तरह से बनते हैं और पकते हैं। चौथा है आपका अधिकार उपयोगिता। जो उपयोगिता किसी वस्तु के अधिकार परिवर्तन से पैदा होती है उसे अधिकार उपयोगिता कहते हैं। एक पुस्तक जब पुस्तक विक्रेता की दुकान में रखी जाती है तो वह कम उपयोगी है, किंतु जब वह एक विद्यार्थी के पास पहुंचती है तो वह अधिक उपयोगी बन जाती है। इसके एक और भी उदाहरण है। जब एक खिलौना की उपयोगिता दुकानदार के पास कम होती है, किंतु जब वो किसी बालक के पास पहुंच जाए तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तो यह आपका क्या है? अधिकार उपयोगिता का उदाहरण है। पांचवा है आपका सेवा उपयोगिता। जब कभी उपयोगिता किसी सेवा के द्वारा उत्पन्न की जाती है जो अदृश्यगत वस्तु के रूप में दिखाई नहीं देती वरन आवश्यकता की संतुष्टि देती है, तो उसे सेवा द्वारा उत्पन्न उपयोगिता कहते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, वकील, झाड़ू लगाने वाला आदि यह सब सेवा द्वारा उपयोगिता प्रदान करते हैं। यह उनका सेवा उपयोगिता सर्विस यूटिलिटी कहलाती है। ये सब अपनी अपनी सर्विस, अपनी पैसे के अनुसार से सेवा प्रदान करते हैं। छठवा है आपका ज्ञान उपयोगिता, नॉलेज यूटिलिटी। किसी वस्तु या पदार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त हो जाए तथा उसके गुणों को जानकर उपयोग में लेना प्रारंभ कर दे तो उसे ज्ञान मूलक उपयोगिता कहते हैं। तो आइए चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे आप जर्मन भाषा नहीं जानते हैं तो आपकी जर्मन भाषा में लिखी पुस्तक आपको उपयोगिता लगेगी। जैसे हम कोई जर्मन भाषा नहीं जान पा रहे हैं लेकिन हमारे पास जर्मन भाषा सीखने के लिए एक पुस्तक है, तो वह हमारे लिए क्या है? उपयोगिता प्रदान करेगी। तो यह आपका क्या है? ज्ञान उपयोगिता कहलाएगी। इसी प्रकार से हम लोगों ने 6 क्या है उत्पादन के ढंग या रीतियाँ देखी हैं। तो ये जो 6 थी वो क्या थी? उसकी रीतियाँ थी। आइए इसके निष्कर्ष देखते हैं। उपर्युक्त आधार पर वस्तुओं का रूप बदलकर उनमें उपयोगिता की वृद्धि करना ही उत्पादन है। जैसे बढ़ाई, लोहार, वकील, इंजीनियर जो उपयोगिता में वृद्धि करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। जो उपयोगिता में वृद्धि नहीं करते वे उत्पादक नहीं कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से हम उत्पादन के और भी रूप, आधार, क्रियाएं जो भी हैं उनके बारे में हम और भी विस्तार से पढ़ेंगे आगे। तो मेरे वीडियो से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल वाणिज्य शिक्षण को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को इसी प्रकार की जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाते रहूँ। थैंक यू।